हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सार्थी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का ये सेशन 3 है, जहां पहले और दूसरे सेक्शन में हमने पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रिलेटरल्स को बहुत अच्छे से जाना था। आज क्वाड्रिलेटरल्स का ब्रीफ डिस्कशन होगा, यानी आज क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी ऑफ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है प्यारे बच्चों आज का। तो तैयार हो जाइए पेन कॉपियां लेके। क्यों? क्योंकि इस सेशन का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल विद पुष्पन शर्मा। तो सबसे पहले प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेंथी सेशन है ये हमारा आज का, जहां हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स को समझते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगन के बाद अब क्वाड्रिलेटरल क्या है? अ पॉलीगन विच हैव 4 साइड एंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइडेड हो और सम ऑफ ऑल एंगल, 4 साइड है तो एंगल भी 4 ही होंगे, लेकिन चारों एंगल का समेशन कितना होगा? 360 होगा। चारों एंगल का समेशन गोलू 360 होगा, उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अ पॉलीगन व्हिच हैव 4 साइड एंड सम ऑफ इट्स ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम कहे हम, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स बने हैं। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों, कि क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल्स में हमें पहला मिलता है ट्रेपेजियम, जिसमें हम कहते हैं 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। एक मिलता है पैरेललोग्राम, जिसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है। और तीसरा होता है काइट, विच इज नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड। हमने क्वाड्रिलेटरल को बेसिस बांटा किसके बेसिस पर? पैरेलल साइड के बेसिस पर। 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड। 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड में कौन आएगा? ट्रेपेजियम। 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड में क्या आएगा? ट्रेपेजियम। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड में क्या आएगा? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में भी क्या होंगे? रेक्टेंगल ऑफ रोम्बस। रेक्टेंगल ऑफ रोम्बस, और रेक्टेंगल और रोम्बस से मिलाकर क्या बनेगा? एक स्क्वायर। क्या बनेगा? स्क्वायर। और नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड में क्या आएगा? काइट। ध्यान से सुनो, हमने कहा क्वाड्रिलेटरल को 3 बेसिस पे बांटा। 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड। 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड में कौन आएगा? ट्रेपेजियम। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड में कौन कौन है? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड में कौन आएगा सर? काइट। क्लियर है? अच्छा चलो, पैरेलल साइड हम पहले भी जान चुके। ऐसी दो साइड जिनके बीच की पैरेलल डिस्टेंस, जिसके बीच की डिस्टेंस हर जगह पर कैसी हो? सेम हो, उसी को हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेललोग्राम, फिर हमने स्क्वायर। ओके, अब बात करेंगे प्यारे बच्चों, एक एक फिगर को बारी बारी से समझ लेंगे। तो पहले हम समझेंगे पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही बहुत सारे बने थे। पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम से ही रोम्बस, और पैरेललोग्राम से ही क्या बना था? स्क्वायर बना था। तो पैरेललोग्राम क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड यानी विपरीत भुजाएं बराबर और इक्वल हो। A parallelogram, a quadrilateral which have opposite sides are equal and parallel is known as parallelogram. एक ऐसा quadrilateral, a quadrilateral that has both pair of opposite sides are parallel and equal is known as parallelogram. अगर ABCD अगर आप देख पा रहे हैं तो ABCD अगर एक parallelogram है तो AB DC के पैरेलल भी होगा और AB DC के इक्वली भी होगा या CD के इक्वली भी होगा। AD BC के पैरेलल भी होगा, AD BC के पैरेलल भी होगा और AD BC के इक्वल भी होगा। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है पैरेललोग्राम की, या फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पर आए तो पहली ही प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। AB is parallel to CD and AB is equal to CD also, and same as AD is parallel to BC and AD is equal to BC. क्लियर है प्यारे प्यारे गोलू? कोई डाउट पहली प्रॉपर्टी के बाद? दूसरी प्रॉपर्टी पे डिस्कस करें प्यारे बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें मैं ये कह रहा हूं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ABCD
ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल कैसे होंगे प्यारे प्यारे गोलुओं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा मेरे गोलुओं एंगल डी के। समझ में आ रहा है? तो दो प्रॉपर्टियां कंसिडर कर ली हमने पैरेललोग्राम की, मेरे साथ साथ दोहराइए। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? opposite sides are parallel and equal, and the second property is opposite angle are also equal. Opposite angles are also equal. Third property, sum of adjacent angle or the adjoining angles of a parallelogram are is 180. आप एक बात बताइए गोलुओं, अगर आप देख पाए इस बात को, तो क्या कह रहा है? अगर एबीसीडी अगर एक पैरेललोग्राम है तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट होंगे, एंगल ए और एंगल बी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180. सम ऑफ एडजेसेंट और द एडजॉइनिंग एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180, यानी एंगल ए और बी 180 होगा, एंगल बी और सी 180 होगा, एंगल सी और डी 180 होगा, और एंगल डी और ए, एंगल डी प्लस एंगल ए भी क्या होगा? 180 होगा। आप कोई से भी एडजेसेंट एंगल ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, बी सी ले लीजिए, सी डी ले लीजिए या डी ए ले लीजिए, कोई से भी एडजेसेंट एंगल लेंगे, इन सारे एंगल का समेशन कितना बनेगा? 180 बनेगा। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल इन लेंथ। जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और इक्वल इन लेंथ भी होंगे। जैसे अगर मैं डायगोनल्स की बात करूं, एक डायगोनल मैंने ये बनाया है, दूसरा डायगोनल मैंने ये बनाया है, देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों? अगर आप देख पाए इस फिगर को, तो हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है सर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल इन लेंथ। अगर मैं ये कहूं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहली बात एसी इक्वल होगा किसके? बीडी के। AC इक्वल होगा किसके? BD के। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल इन लेंथ। सबसे पहले वो लेंथ में कैसे होंगे? इक्वल। दूसरी बात, बाइसेक्ट करेंगे लाइक दैट, अगर ये पॉइंट O है तो O ये एक दूसरे के आपस में कैसे होंगे? इक्वल, यानी AO इज इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ये चारों ही लेंथ आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगे। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, चारों प्रॉपर्टी एक बार दोबारा से, ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 एंड डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, डायगोनल्स की है। डायगोनल क्या था? डायगोनल क्या है? डायगोनल क्या? अ लाइन दैट कनेक्ट्स टू वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन whose vertices are not in the same edge। डायगोनल क्या है? डायगोनल क्या है? डायगोनल एक लाइन है दैट कनेक्ट्स टू वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, दो एक पॉलीगन की दो वर्टिसेस को क्या करता है? कनेक्ट करता है, और these vertices whose vertices are not on the same edge, सेम एज पर ये दोनों वर्टिसेस नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैं इस दोनों की बात करूं तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? डायगोनल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायगोनल, एक क्वाड्रिलेटरल में। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर आप पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज समझ चुके हैं तो एक बार फिर से मेरे साथ साथ दोहराइए। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तीसरा, सम ऑफ एडजेसेंट या एडजॉइनिंग एंगल इज इक्वल टू 180 एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल इन लेंथ। चलो, अगर आप प्यारे बच्चों सारी बातें समझ चुके तो अब क्वेश्चंस की बारी है, आप बारी बारी से बात करेंगे। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, चलो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले तो।
एक पैरेललोग्राम बनाते हैं गोलू जल्दी से, और फिर इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन क्या बोली है? ABCD अगर पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है सर AD, AD इज इक्वल टू व्हाट? AD किसकी इक्वल होगा? AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC बिकॉज opposite side are equal and parallel. Opposite side are equal and parallel. Opposite side are equal and parallel. ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंगल DCBA, एंगल DCB, एंगल DCB, ये वाला एंगल, ये एंगल DCB। सेकंड पार्ट में आप कहेंगे सर बी पार्ट में इसके भी, एंगल DCB इज इक्वल टू, एंगल DCB इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों पार्ट क्लियर है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? OC इज इक्वल टू, OC के लिए मुझे डायगोनल चाहिए, इस लाइन को मुझे इससे मिलाना पड़ेगा, इस लाइन को इससे मिलाने का पड़ेगा। यहां क्या कर रहा होगा? बाइसेक्ट कर रहे होंगे OC, OC लाइन, ये जो लाइन है OC इक्वल टू व्हाट? OC इज इक्वल टू OB। देन थर्ड पार्ट, OC इज इक्वल टू OA इक्वल टू OB इक्वल टू OD। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स bisect each other, diagonals bisect each other and equal in length. Okay, and the last question, angle DAB, angle DAB, fourth part कहाँ लिख ले? यहाँ लिख लेते हैं fourth part, angle DAB, DAB, DAB and angle CDA, DAB, DAB and CDA, CDA is equal to 180. Sum of adjacent angle, sum of adjacent angle is 180. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। चारों प्रॉपर्टी जो हमने पैरेललोग्राम की पढ़ी है वो चारों प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर। ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। चारों प्रॉपर्टी थी, चारों प्रॉपर्टी को डील करने के बाद हम अगले क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। तो पहले पहले हम एक पार्ट उठाएंगे और एक पार्ट को समझेंगे। पहला फिगर, पहला फिगर प्यारे बच्चों आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट 1, जहां हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है सर एक्स वाई जेड और 100, एक्स वाई जेड और 100, एक्स वाई जेड और 100, ABCD, यहाँ 100 है, यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ z है, यहाँ क्या है? z है। और हमसे तीनों ही एंगल्स की क्या चाहिए? प्रॉपर्टीज। तीनों ही एंगल को क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम कहेंगे सॉल्यूशन, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 180, 100, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, आर इक्वल। दैट मीन एंगल D की जगह पर एंगल Y, Y इज इक्वल टू 100, तो Y एंगल इक्वल टू कितना आ गया? 100। सेम एज एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। क्यों? एडजेसेंट,
adjacent and sum of adjacent angle, sum of adjacent angle is 180. Sum of adjacent angle is equal to 180. Then angle D कितना था? Y plus angle Z. Y plus Z is equal to 180 and Y is equal to 100. Then Z is equal to 180 minus 100. That will be 80. Z is equal to 80. If Z angle is equal to 80, then angle X is equal to angle Z equal to 80. क्यों? क्योंकि opposite angle, opposite angles. कोई प्रॉब्लम प्यारे प्यारे बच्चों? सिंपल सी बात थी। अगर हम यही फिगर पे जाने कि ये 100 तो ये भी क्या होगा 100, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। और ये इन दोनों का समीशन कितना होगा 180। तो ये एंगल हमारा आ जाएगा कितना सर? ये एंगल आ जाएगा 80। और ये एंगल 80 है तो ये भी कितना होगा 80। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल है? ऑपोजिट एंगल है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है सेकंड क्वेश्चन, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस। चलो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को ठीक करें, आफ्टर दैट इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ऐसा ही फिगर है हमारा और हमसे दे रखा है 50xyz, 50xyz। थोड़ा सा क्रॉस बनाए। चलो यही सॉल्यूशन कर लें इसका। आप बताओ, ये 50 है तो प्यारे प्यारे बच्चों 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180। कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल। तो आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, दैट x इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू 130। आप कहेंगे सर x इक्वल टू y होगा इक्वल टू 130 बिकॉज ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स। x इक्वल किसके होगा? y के। अच्छा x इक्वल टू y, हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है। अब एंगल z की वैल्यू चाहिए हमें। तो अगर मैं इस एंगल को फाइंड आउट करना चाहूँ, इस एंगल को, तो एंगल z इक्वल टू 50। क्यों 50? क्योंकि अल्टरनेट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे प्यारे प्यारे गोलू? आप बताओ। ये दो लाइनें पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन ने बाइसेक्ट कर रही है। ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल क्या बनेगा यहाँ। ये कौन से एंगल हो जाएंगे? ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। यानी कि आप ये कहेंगे इस एंगल का और इस एंगल का समीशन कितना हो जाएगा 180। एंगल x इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इक्वल टू 130 बिकॉज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल। हमने ये कौन सा फिगर कंप्लीट किया? सेकंड फिगर। कौन सा फिगर कंप्लीट किया? सेकंड फिगर। तो फर्स्ट और सेकंड मैंने यही कर दिया है, आपको क्लियर होगा ये बात। थर्ड फिगर की बात करेंगे प्यारे बच्चों। थर्ड फिगर, फिगर नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है ये, लाइक दैट ABCD। अगर हमारे पास ये फिगर है तो इसमें हमें क्या गिवन था? हमें ये गिवन था कि इसके एडजेसेंट एंगल और एक एंगल 30 है। एक एंगल कितना है? 30 है। ये एंगल 30 है और बाकी हमें तीनों एंगल बाय सीक्वेंस एक्स वाई जेड दे रखे हैं। एक्स वाई, वाई एक्स एंड जेड, वाई एक्स एंड जेड ऐसे ही दे रखे हैं, वाई एक्स और जेड। एंड यहाँ एंगल कितने का है? 90 का है। यह एंगल कितने का है? 90 का। तो आप बताओ सॉल्यूशन करें तो गोलू आप ये कहेंगे ये 90 है। 90 एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। कौन से एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को क्रॉस पर तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं गोलू। आगे अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस पॉइंट को अगर मैं ओ नाम दे दूं, इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD
y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो आप कहेंगे y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, y इज इक्वल टू 60। y इक्वल टू कितना आया सर 60। एंगल y इक्वल है किसके 60 के। और आप बताओ अगर एंगल y इक्वल है 60 के और ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइनें ने बाइसेक्ट करी, तो यहाँ y है तो यहाँ पर भी क्या होगा z। देन एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इक्वल टू 60 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल हैं बोलो, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक, तो हमने सारे एंगल निकाल दिए। एंगल x हमारा 90 है, y हमारा 60 और z हमारा भी कितना है 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और ट्राई करेंगे दोनों ही क्वेश्चन के। दैट इज होमवर्क एंड दैट इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। आप दोनों ही क्वेश्चन पूछेंगे, जो नहीं आएगा उन्हें ट्राई करेंगे, मैं उन्हें कंप्लीट कराऊंगा। चलो अच्छा अगला कीजिए। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD be a parallelogram if D plus B is equal to 180? सेकेंड, AB इक्वल टू DC, यहाँ क्या आना चाहिए गोलू, इक्वल टू DC। AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 एंड AD 4, BC is 4.4। तो स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इफ ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, then angle D angle plus B is equal to 180. Angle D is equal to 180. Yes, it can be possible. It can be possible if angle D equal to angle B. इफ एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, तो ऑपोजिट एंगल कितने के हो जाएंगे 90 90 के इक्वल हो जाएंगे। और ऑपोजिट एंगल किस में इक्वल होते हैं, एक पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। सेकंड पार्ट देखें अगर प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट, तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था इन विच ABCD is a parallelogram in which AB is equal to DC, AB is equal to DC, that is 8 centimeter and 4 and 4.4. It cannot be a parallelogram because opposite side are not equal. Opposite side are not equal. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड कैसी होती है गोलू, इक्वल होती है। यहाँ इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। एंड एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 165। थर्ड पार्ट, अगर एक पैरेललोग्राम है ये हमारे पास ABCD और एंगल A 70 और एंगल C 65 है, तो एंगल A is not equal to angle C, so it's not a parallelogram. It's not a parallelogram. क्लियर है गोलू? क्योंकि ऑपोजिट एंगल हमारे क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे अगर इसको पैरेललोग्राम बनना था तो। नेक्स्ट, draw a rug figure of a quadrilateral that it's not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. Draw a rug figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle of equal measure. कोई भी फिगर बना लीजिए आप। आपने अगर ऐसे कोई फिगर बनाया है और आप कह रहे हैं ये एंगल आपस में कैसे है, इक्वल है, ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है, या फिर जो भी एंगल है, तो एक ऑपोजिट पेयर तो मैंने इक्वल कर दिया, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट बोथ पेयर कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो ये एक ट्रेपेजियम होगा। क्या होगा ये, ट्रेपेजियम। नेक्स्ट, the measure of two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio of 3:2. Find the measure of each angle of the parallelogram. Okay,
Like ABCD is the parallelogram. ABCD. Let angle A ratio angle B is equal to 3:2. Then angle A is equal to 3x and is equal to 2x. And we know that angle A plus angle B is equal to, बोलो गोलू कितना होगा 180. क्यों? क्योंकि sum of adjacent angles of a quad parallelogram is equal to 180 because sum of adjacent angles. आप कहेंगे सर एंगल A कितना था 3x, एंगल B कितना था 2x, इक्वल कितना है 180. देन 5x is equal to 180 and x is equal to 180 by 5 which is equal to 36. Then angle x is equal to 36. अगर x 36 है then angle A is equal to, angle C is equal to 3 multiply 36 which is 108 and angle B equal to angle D equal to 2 multiply 36 72. Yes, क्योंकि because opposite angles are equal in parallelogram. Opposite angles are equal in parallelogram. क्लियर है गोलू? चलो चारों एंगल निकाल चुके हम, आगे बढ़ेंगे. Two adjacent angle of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each equal angle of the parallelogram. ठीक है, एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं जिसके सारे एडजेसेंट एंगल कैसे हैं, सेम. लेट एंगल A is equal to एंगल B and angle A plus angle B is equal to 180. Sum of adjacent angle. Sum of adjacent angles. Yes or no? Then angle A plus angle A equal to 180. Twice of angle A is equal to, twice of angle A is equal to 180. Then angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90. Okay, adjacent angle or opposite angles are equal in parallelogram, then all the angles are a right angle in this question. Clear है गोलू? यहाँ तक की बातों में कोई डाउट प्यारे प्यारे बच्चों? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइंड कीजिए और समझिए कि अगर एडजेसेंट एंगल इक्वल है तो चारों के चारों एंगल ही कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे. नेक्स्ट, द एडजेसेंट फिगर होप इज द पैरेललोग्राम. फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड. स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम. ओके, हमें प्रॉपर्टी का भी नाम लिखना है और इस होप के सारे एंगल फाइंड आउट भी करने हैं. चलो, तो ये 70 है और ये 40 है. चलो हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें प्यारे प्यारे गोलू. सबसे पहले ये एंगल 70 है तो ये एंगल कितना होगा 110. देन एंगल O प्लस एक्सटीरियर ऑफ एंगल O इज इक्वल टू 180. स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. तो एंगल O तो पता नहीं हमें, प्लस एक्सटीरियर कितना था 70, दैट इज इक्वल टू 180. देन एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 70, देन एंगल O इज इक्वल टू 110 एंड एंगल O इज इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 110. then x is equal to 110 because opposite angle of parallelogram opposite angle of parallelogram. क्लियर है गोलो यहाँ तक? ठीक है, हमने ये कहा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 70 है तो ये 110 होगा, ये 110 है तो उधर भी कितना होगा 110. एंगल y is equal to 40 because alternate angles. अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा, ये भी कितना होगा 40. इन ट्राइंगल HOP
in triangle HOP, Z plus angle 110 plus angle 40 is equal to 180, then angle Z is equal to 180 minus 150, then angle Z is equal to 30. अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में ये 40 है, ये 110 है और ये एंगल Z था। तो ट्राइंगल के तीनों ही एंगल का सम एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितना होता है? 180 होता है। तो अगर 110 और 40 150, तो रिमेनिंग एंगल कितना बचा? 30 डिग्री। कितना बचा? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग जीन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड द एक्स एंड वाई लेंथ आर इन सेंटीमीटर। लेंथ आर इन सेंटीमीटर। चलो 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 जल्दी से, ठीक है गोलू। अगर पहले पार्ट को देखें, वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो SN इक्वल टू GU, यानी 26 इज इक्वल टू 3y माइनस 1 इधर आएगा, देन 26 plus 1 is equal to 3y, 27 is equal to 3y, it means y is equal to 27 by 3, which is equal to y is equal to 9, y is equal to 9, y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली 3x is equal to, similarly SG is equal to NU, यानी 3x is equal to 18, x is equal to 18 by 3 equal to 6. The value of x and y is 6 and 9. In the second part, we know that diagonal bisect each other. Then let the point as O, SO is equal to OU. 20 is equal to y plus 7. Then y is equal to 20 minus 7, which is equal to 13. Similarly, RO equal to ON. RO is equal to ON. 16 is equal to x plus y. And y is equal to 13. Then x is equal to 16 minus 13, which is equal to 3. The value of x and y for both the parallelogram we can find. Yes or no? By the property of parallelogram we can find anything the question asked in parallelogram. The next question, in the above figure both risk and clue are parallelogram, find the value of x. Risk, this is a parallelogram. Yes or no? It means in this figure, if this angle is 120, then that angle is also 120. Yes or no? चलो फिगर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देख पा रहे हैं आप फिगर को? इन पैरेललोग्राम RIS के रिस्क, एंगल K is equal to angle I equal to 120 because opposite angles of parallelogram. Okay, ठीक है। in parallelogram clue angle L is equal to angle E. Angle L is equal to angle E equal to 70. Opposite angles. And angle I is equal to angle S. Angle I equal to angle S
equal to 120 angle I is equal to angle S equal to 120 exterior angle, alternate angles, angles, alternate angles. In triangle, O point मान लेते इसको, EOS, EOS. In triangle EOS, exterior of S, angle S is equal to angle E plus angle O. एक्सटीरियर कितना है एंगल एस 120, एंगल ई कितना था प्यारे बच्चों, एंगल ई हमने निकाला था दैट विल बी 70 एंड ओ कितना है एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू 120 माइनस 70, एक्स इज इक्वल टू 50 बिकॉज वी नो दैट the exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior angle. The exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior angle. अगर मैं इस ट्राइंगल के इस एक्सटीरियर एंगल की बात करना चाह रहा हूँ, इस एक्सटीरियर एंगल की बात करना चाह रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल बना हुआ था हमारे लिए ये जो ट्राइंगल बना हुआ था, अगर मैं इस लाइन में यहाँ एंगल 120 कह रहा हूँ, यहाँ एंगल कितना कह रहा हूँ 70, और मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये इन दोनों के कैसा होगा, समेशन के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा गोलू, समेशन के इक्वल होगा. एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, which two sides are parallel. Then these line are parallel because sum of adjacent angle is equal to 180. Sum of adjacent angle is equal to 180. Sorry. गोलू angle M plus angle N, angle L is equal to 100 plus 80. Then angle M plus angle L is equal to 180. Sum of adjacent angle. Sum of adjacent angle is equal to 180. So line NM is parallel to line KL. Line KL and quadrilateral NM LK is a trapezium. क्यों, one pair of parallel side is in trapezium. One pair of parallel side is in trapezium. Clear है? Next, find angle C if AB is parallel to DC. AB is parallel to DC. Find angle C. If this angle is 120, then that angle will also equal to 60. That angle and that angle is equal to also 60. Opposite angles are equal in parallelogram. Opposite angles are equal in parallelogram. Yes or no? ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं गोलू जल्दी से. If line AB is parallel to DC, if line AB is plus angle C equal to 180, adjacent angle, then angle B कितना दे रखा है, 120 plus angle C equal to 180, then angle C is equal to 180 minus 120, angle C is equal to 60. Angle C is equal to 60. Okay, next, angle A or angle B are also adjacent angle. Angle A plus angle B equal to 180 because they are also adjacent angle. They are also adjacent angles. कौन से एंगल हुए ये, एडजेसेंट एंगल हुए. आप बताओ, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये इंटीरियर एंगल हो गए, ये एडजेसेंट हो गए, और ये एंगल भी क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए. कौन से एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए. देन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी फाइंड आउट करना था, तो इतने की जरूरत ही नहीं है, यहीं तक कंप्लीट हो गया. एंगल सी इज इक्वल टू 180, सॉरी एंगल सी इज इक्वल टू 60. नेक्स्ट एंड द लास्ट, फाइंड द मेजर ऑफ P and ZS if P and ZS angle S, P and angle S if SP
SP is parallel to RQ. SP is parallel to RQ. If you are find angle R, is there more than one method to find angle P? If you find angle R, is there more than one method to find angle P? Okay, next. प्यारे प्यारे गोलू, आप एक बात बताइए, if line SP is parallel to RQ, if line SP is parallel to RQ, then PQ is a transversal, then angle PQ is a transversal, then angle P plus angle Q is equal to 180. कौन से एंगल है? एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स। आप कहेंगे सर एंगल P तो पता नहीं, एंगल Q कितना है? 130, which is equal to 180, then angle P is equal to 180 minus 130, which is equal to angle P is equal to 50. Angle P is equal to 50. Okay. And also find the angle S. Angle S. We have given that angle R is equal to 90. Given angle R equal to 90, angle P equal to 50, angle Q equal to 130, then angle S. Angle sum property, angle P plus angle Q plus angle R plus angle S is equal to 360. Yes or no? एंगल P कितना है? 50, एंगल Q कितना है? 130, एंगल R कितना है? 90, देन एंगल S is equal to 360. एंगल S is equal to 360 minus what? 360 minus 180 and 90 to 70. Then angle S is equal to 90. Then angle S is equal to 90. हमने P भी निकाल लिया और एंगल S भी निकाल दिया। प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज और पैरेललोग्राम के बहुत सारे क्वेश्चन किए, चाहे वो साइड फाइंड आउट करने से रिलेटेड हो, चाहे वो एंगल फाइंड आउट करने से रिलेटेड हो, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन, वेरियस टाइप के क्वेश्चन आज डील किए हैं हमने। वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार रिवाइंड करके जानिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की एक्सरसाइजेस को समझने के लिए कि हम इन एक्सरसाइजों को कैसे डील करते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। आप पढ़ते रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।